हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू वीडियो का अपडेट जो बच्चे रेगुलर क्लास कर रहे हैं उन लोगों को आई होप क्लास का सारा कुछ क्लियर हो गया होगा और अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इसमें आपको डिस्कस करें। हम लोग पिछले उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो हम लोग पिछले उसमें पढ़ चुके हैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ चुके थे। इससे पहले हम लोग टाइप ऑफ वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ा। ठीक है, और आज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट वगैरह को लेकर के, एवरेज वेलोसिटी को लेकर। तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है। क्या क्वेश्चन दे रखा है? द साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम द ओ। ठीक है, एक साइक्लिस्ट है जो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? इस ओ पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है। सर्कुलर पार्ट ऑफ द रेडियस 1 किलोमीटर, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितना है हमारे पास में? 1 किलोमीटर। रीचेस पॉइंट पी, वो यहाँ पे पहले पहुंचेगा। फिर क्या बोल रखा है? पार्ट आफ्टर द साइक्लिंग 1/4 ऑफ द सर्कमफ्रेंस अलोंग पी क्यू, मतलब वो इस केस हो जाएगा ऐसे अलोंग पी क्यू। पी क्यू के अलोंग कितना मतलब ये मूव करेगा एंड रिटर्न टू द सेंटर। अच्छा, फिर वो क्या कर रहा है? इस तरीके से रिटर्न हो रहा है ऊपर। ऐसे होने का फिगर। टोटल टाइम, इस पूरे टाइम पीरियड में जो टाइम लिया गया है वो कितना लिया गया हमारे पास में? 10 मिनट। कितना लिया गया हमारे पास में? 10 मिनट। क्लियर होगा बच्चे? तो हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया हमारे पास में? नेट डिस्प्लेसमेंट। पहले वाले में क्या पूछा गया? नेट डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, यदि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग क्या? जीरो। या इसका आंसर, पहले का आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा उसके पीछे रीजन यहाँ पे लिख दीजिए। इनिशियल इनिशियल एंड इनिशियल एंड इनिशियल एंड पोजीशन फाइनल पोजीशन इज से इज सेम। तो क्या हो जाएगा? इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो आ जाएगा, क्योंकि यहीं पे इनिशियल होगा इसका और ये यहीं पे इसका फाइनल होगा। ये इसका इनिशियल भी होगा यहीं पे इनिशियल, और यहीं पे इसका क्या हो जाएगा हमारे पास में? फाइनल। इसलिए क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब सेकंड हम बात करें। ठीक है, उसने बोल रखा है एवरेज वेलोसिटी। क्या बोल रखा है उसने? एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, जब हमारे पास में क्या दे रखा है? डिस्प्लेसमेंट जीरो दे रखा है हमारे पास में, तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या आ जाएगी हमारे पास में? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या होने वाली है हमारे पास में? जीरो होने वाला है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना है? डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या दे रखा है बच्चों? जीरो दे रखा है। क्यों जीरो है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन ये। अब नेक्स्ट हम लोग स्पीड हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? इस पाथ की लेंथ चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी हमें? इस पाथ की लेंथ चाहिए होगी। ठीक है बच्चे, तो ये पाथ की लेंथ चाहिए होगी, तो ये एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास में? पाई बाई टू। कितना आएगा? पाई बाई टू। ठीक है बच्चे, तो ये पी क्यू लेंथ क्या हो जाएगी? पी क्यू लेंथ। मैं बात करूँ पी क्यू लेंथ की, लेंथ ऑफ पी क्यू, लेंथ ऑफ पी क्यू। तो पी क्यू टू कितना है? पी क्यू क्या है? एक्चुअली आर्क है, तो आर्क का हम लोग क्या लिखने वाले हैं? आर इंटू थीटा। तो आर इंटू थीटा कितना हो जाएगा? पाई बाई टू। देखो ना, क्योंकि थीटा रेडियन में दिया जाता है, कितना आ जाएगा हमारे पास में? पाई बाई टू। देखो ना बच्चे, अच्छा आर की वैल्यू है कितनी? 1 इंटू पाई बाई टू। कितना किलोमीटर आ जाएगा हमारे पास में? पाई बाई टू किलोमीटर। ये आ जाएगा क्या? पाई बाई टू। यहाँ से आंसर क्या आने वाला है हमारे पास में? पाई बाई टू किलोमीटर। पी क्यू की लेंथ आ गई। ठीक है, ये सी पार्ट एरिया हम लोग करते हैं। अच्छा, तो और ओपी और ओ क्यू, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। तो हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं? एक्चुअली में स्पीड पता करनी होती है। तो एवरेज स्पीड होती क्या है हमारे पास? एवरेज स्पीड होती क्या है? ठीक है, तो हम लोग उसको क्या लिखते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ये देखा जाए तो टोटल डिस्टेंस पहले पता कर लेते हैं। तो डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में? टोटल डिस्टेंस आप कैलकुलेट करो तो ओपी प्लस पी क्यू प्लस ओ क्यू ओ। तो ओपी की वैल्यू 1, पी क्यू की वैल्यू पाई बाई टू, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1। तो ये कितना आ जाएगा? 2 प्लस पाई बाई टू, 2 प्लस पाई बाई टू किलोमीटर, 2 प्लस पाई बाई टू किलोमीटर। क्लियर होगा बच्चे? तो और टाइम कितना दिया जा रहा है हमारे पास में? टाइम तो दे ही रखा है 10 मिनट। ठीक है, टाइम 10 मिनट दे रखा है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। कितना आने वाला है? 2 प्लस पाई बाई टू। अच्छा, 10 मिनट दे रखा है, इसको आर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में? देखो, 6 ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा हमारे पास में? 6 इंटू 2 प्लस पाई बाई टू। देखो हम और इसमें थोड़ा एलसीएम ले लेंगे, 6/2 ब्रैकेट में 4 प्लस पाई। यहाँ से कितना आ गया हमारे पास में? 3 ब्रैकेट में 4 प्लस पाई। ठीक है ना बच्चे? ये आ गया हमारे पास क्या? एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना बच्चों? नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन है हमारे पास में। दे रखा अ पॉइंट। ठीक है, a point traversed half the distance with the velocity v naught. The remaining part of the distance was covered with the velocity v1 for the half the time and velocity v2 for the other half of the time. Find the mean velocity of the point average over the whole time of motion. हमको एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करना है। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं हम लोग? देखो,
जैसे कोई ऑब्जेक्ट दे रहा चल रहा था हमारे पास में, वो कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। यहाँ पे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये हाँ, ये कोई हमारे पास में ऑब्जेक्ट दे रखा है। उसने क्या बोला? हाफ डिस्टेंस। ठीक है, तो लेट अस सपोज यहाँ से ये चलना स्टार्ट किया, पोजीशन ए से, पोजीशन ए से स्टार्ट किया हमारे पास में, ये पोजीशन है ए। ठीक है, और यहाँ पे जो टाइम हो रहा होगा वो कितना टाइम हो रहा होगा? टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो, इस वेलोसिटी से वी नॉट। ठीक है, अच्छा कुछ टाइम पीरियड के बाद में, कुछ टाइम पीरियड के बाद में ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचा हाफ डिस्टेंस पे, यहाँ पे पहुंचा हाफ डिस्टेंस पे, ये इसका हाफ डिस्टेंस है। ठीक है, ये पॉइंट बी पे पहुंच गया। ठीक है बच्चे, यहाँ पे पहुंचा, तो इसको यहाँ तक पहुँचने में कोई ना कोई टाइम लगा होगा, कोई ना कोई टाइम लगा होगा। ठीक है बच्चे? अच्छा, इसके बीच में जो रह रही वेलोसिटी रहेगी वो कांस्टेंट, ये वैल्यू कैसी रहेगी हमारे पास में, यहाँ से यहाँ जब मूव करेगी तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। बट अगला जो बोला गया इसने कवर किया, ये जो अगला कवर करने की बात कर रही है, समझो यहाँ पे ये दे रखा है। अब नेक्स्ट जो इसने हाफ डिस्टेंस कवर की, ये सी का। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में बोला गया है, तो दो तरीके से उसने ट्रेवल किया। मान लेते हैं यहाँ पे कोई डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है हमारे पास में। ठीक है, तो उसने बोला जब ये आगे मूव कर रहा था, बी पे पहुंचने के बाद में ये आगे मूव कर रहा था, तो यहाँ पे जो इस वाले पोर्शन में है, ये बी वन वेलोसिटी से मूव किया, और इसके आगे जो मूव किया है वो किससे मूव किया है? बी टू से मूव किया। क्लियर होगा ना बच्चे? क्लियर होगा? अच्छा, जो ये यहाँ तक मूव कर रहा था, इसको टाइम जो लिया गया है, यदि ये टाइम टी टू में मान लूँ, ठीक है, समझो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टाइम टी वन लगा है, और इसको मैंने टी टू मान लिया, ये पूरा जो टाइम पीरियड लगा टी टू। ठीक है, उसने बोल रखा है ये हाफ टाइम तक, मतलब टी टू का हाफ। क्लियर होगा ना बच्चे? ऐसे सेम एज यहाँ भी जो टाइम लगा हुआ है टी टू का हाफ, इसमें ट्रेवल किया उसने। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब हम लोग लगा देते हैं। देखो, जब टाइम इक्वल हो जाता है मतलब, जब टाइम इक्वल होते हो जाता है हमारे पास में, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड किया जाता है? अब एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड किया जाएगा? v1 प्लस v2 अपॉन में 2। ठीक है, v1 प्लस v2 अपॉन में 2। अब यहाँ की यदि मुझे वेलोसिटी लिखनी हो, इन दोनों की वेलोसिटी बोला जाए तो कैसे मैं लिखने वाला हूँ? टाइम इक्वल है हमारे पास में, क्या मैं लिखूंगा? v1 प्लस v2 अपॉन में 2, v1 प्लस v2 अपॉन में 2। देखो ना बच्चे, हाँ, ये आगे नहीं आ गया यहाँ पे। अच्छा, ये भी क्या है? कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अभी यहाँ अब हमने बी से सी के बीच का तो वेलोसिटी निकाल लिया, अब हमको निकालना है ए से सी के बीच का वेलोसिटी निकालना है। तो बी एवरेज इक्वल टू कितना लिखने वाला है? इसके अंदर क्या सेम है? इसके अंदर ये डिस्टेंस यदि एस रही होगी, ये डिस्टेंस क्या रही होगी? एस ही रही होगी। ठीक है बच्चे, सॉरी, एस बाई टू रहा होगा, तो ये भी डिस्टेंस कितना रहा होगा? एस बाई टू। देखो ना बच्चे, अब डिस्टेंस सेम हो गई, एस सेम हुआ है, डिस्टेंस सेम हुआ है, तो उसके लिए हम लोग मैंने आप लोगों को क्या बताया था? जो वेलोसिटीज हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, वो क्या अप्लाई करने वाले हैं? ठीक है, तो टू वी वन वी टू अपॉन में वी वन प्लस वी टू। ठीक है, यही तो मैंने बताया था आप लोगों को। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? वी एवरेज इक्वल टू टू इंटू वी नॉट इंटू, यहाँ से कितना आने वाला है हमारे पास में? वी वन प्लस वी टू अपॉन में टू, अपॉन में यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में? वी नॉट, वी नॉट वी वन प्लस वी टू, टोटल के अपॉन में टू, टोटल के अपॉन में टू। तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास में? देखो, इस टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बनेगा हमारे पास में? वी एवरेज, वी एवरेज, तो वी एवरेज इक्वल टू कितना बनने वाला है हमारे पास में? वी नॉट ब्रैकेट में वी वन प्लस वी टू अपॉन में वी वन प्लस वी टू, यहाँ से कितना आ जाएगा? टू वी नॉट प्लस वी वन प्लस वी टू, और ये वाला अपॉन में टू बचेगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास में? वी एवरेज इक्वल टू टू वी नॉट ब्रैकेट में वी वन प्लस वी टू अपॉन में टू वी नॉट प्लस वी वन प्लस वी टू। ठीक है ना बच्चों? अब हम लोग और एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो, एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में? A man walk on the straight road from his home to a market 2.5 kilometer away with a speed of the 5 kilometer. Finding a market closed, he, ठीक है, instantly turn and walk back home with the speed of the 7.5 kilometer per hour. ठीक है, ओके, ठीक है। अब दे रखा है क्या? क्वेश्चन में दे रखा है, देखो, ये उसके कोई पर्सन है, ये मान लो आप ही हो। ठीक है, ये आपका घर है, क्या है आपका? प्यारा सा घर है, ये आपका घर है। ठीक है, ये आपका होम। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आप मार्केट की ओर मूव करना स्टार्ट किए, ये मार्केट की ओर आप मूव करना स्टार्ट किए। अच्छा, कितनी स्पीड से मूव करना स्टार्ट किए? 5 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, और यहाँ पे कहीं आपकी मार्केट मिल गई, ये क्या मिल गया हमारे पास में? मार्केट हमारे पास मिल गई, ये बन गया मार्केट। मार्केट, आपने फिर क्या किया? मार्केट से जब आप इधर की ओर अपने घर की ओर आ रहे थे, ठीक है, अपने प्यारे से घर की ओर आ रहे थे, तब आपकी स्पीड आपने क्या किया? ठीक है, तब आपने अपनी स्पीड बढ़ा दी। ठीक है, कुछ कारण रहा होगा, कोई घर में आ गया होगा आपके, उसकी वजह से तुमने क्या किया? अपनी स्पीड 7.5 किलोमीटर पर आवर से कर दी। ठीक है ना? और ये जो मार्केट और इसके बीच का जो डिस्टेंस, मार्केट और इसके बीच का जो डिस्टेंस था, ये दे रखा था 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर। ठीक है ना बच्चों? ये कुछ ऐसा दे रखा है, ऐसी सिचुएशन दे रखी है।
अच्छा, क्योंकि स्पीड बदली है, चेंज हुई है, तो दोनों तरफ टाइम चेंज होगा हमारे पास में। साइड क्या होगा हमारे पास में? टाइमिंग चेंज होगा हमारे पास में। तो पहले में क्या दे रखा है? मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। क्या फाइंड करना है हमें? मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी हमको इसमें फाइंड करना है, तो पहले केस के लिए हमारे पास में क्या आ जाएगा कि जो टाइम जो दे रखा है हमारे पास में, टाइम पीरियड अलग-अलग है। ये जो दोनों बातें हमको बतानी है, ये जो दोनों बातें हमको बतानी है, इन 3 कंडीशन के लिए हमको बतानी है। किसके लिए बतानी है हमको? 3 कंडीशन के लिए बतानी है। तो पहले हम लोग टाइम फाइंड कर लेते हैं, टाइम, ठीक है? अ टाइम पता कर लेते हैं। टाइम जब वो कहाँ से कहाँ तक गया हमारे पास में? होम टू मार्केट, होम टू मार्केट, क्योंकि कांस्टेंट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसके लिए इसमें क्या लगा देंगे हम लोग फार्मूला, और इसके टाइम को हमने टी वन लेते हैं। ठीक है, तो टी वन इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में? आपका आएगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इक्वल टू कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वेलोसिटी, क्योंकि यूनी डायरेक्शन है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? 2.5 अपॉन में वेलोसिटी कितनी है? 5। आंसर इसका कितना आने वाला है हमारे पास में? आंसर कितना आने वाला है हमारे पास? 0.5। ये कितना आ जाएगा? 1/2 आवर्स। कितना आ जाएगा? 1/2 आवर्स। ठीक है बच्चे? अच्छा, 1/2 आवर्स दे रखा है हमारे पास में, और दूसरा हम लोग टाइम पता कर लेते हैं, मार्केट मार्केट टू होम। ठीक है, इसके टाइम को हमने मैनिपुलेट कर लिया, ठीक है, इसके टाइम को हमने लेट कर लिया, ठीक है, तो T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? डिस्टेंस 2.5 अपॉन में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 7.5। ये इससे जाएगा तो कितना आ जाएगा? 25। ठीक है, थीटा तो कितना आएगा हमारे पास में? 1/3। कितना आएगा हमारे पास बच्चे? 1/3 आवर्स। ठीक है ना? ये तो हो गया टाइम, दोनों की तरफ का टाइम हो गया हमारे पास में। अब ये मिनट में दे रखा है, इसको टाइमिंग चेंज करो, कितना हो जाएगा? आवर में चेंज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2 आवर। अच्छा, 50 मिनट का, सॉरी, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में? 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा? कुछ ऐसा है। और इसको हम लोग जो करेंगे तो 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 60, तो 5/6 आवर, 5/6 आवर। ठीक है, और 40 मिनट को जब हम लोग करेंगे तो कितना आने वाला है हमारे पास में? 40 अपॉन में 60, तो जीरो, ये आएगा 2/3 आवर। कितना आएगा? 2/3 आवर। ठीक है ना बच्चों? तो पहली कंडीशन क्या दे रखी है हमारे पास? फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रखा है? 1/2 आवर। तो 1/2 आवर मतलब जब वो होम टू मार्केट जाता है तो कितना लगता है उसको टाइम? 1/2 आवर का लगता है। तो इसका मतलब क्या रहा होगा? पहला कंडीशन के लिए क्या रहा होगा? मतलब वो तो होम टू मार्केट जा रहा है, मतलब कहीं पे आप, यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, और यहाँ पे आपकी मार्केट है, यहाँ पे आप पहुंचे, और यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम आपको लगा वो कितना लगा? हाफ आवर। कितना लगा हमारे पास में? हाफ आवर। मतलब टी इक्वल टू जब जीरो था तब आप यहाँ पे था, और टी इक्वल टू 1/2 आवर हो गया तब आप कहाँ पे थे? मार्केट में। तो पहले आप होम पे थे, अब मार्केट में थे। कहाँ पे थे? अब मार्केट में थे। तो इसके लिए मैं एवरेज की बात करूँ तो एवरेज इक्वल टू कैसे लिख देंगे हम लोग? ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या रहेंगी? दोनों सेम ही रहेंगी। ठीक है, तो एवरेज एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो 2.5 अपॉन में टाइम कितना हो जाएगा हमारे पास में? 1/2। ये कितना आ जाएगा हमारे पास में? 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना बच्चों? अब नेक्स्ट उसने क्या दे रखा है हमारे पास में? अच्छा, इसके लिए तो पहले वाला आ गया ना हमारे पास में। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी हो गया हमारे पास में, एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ द टाइम। एवरेज वेलोसिटी भी मैंने फाइंड कर दिया, एवरेज आपका स्पीड भी फाइंड कर दिया। ठीक है ना बच्चे? अब 0 टू 50 करते हैं, 0 टू 50 मतलब 5/6 आवर। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग? 5/6 आवर। अच्छा, 5/6 आवर की मैं बात करूँ तो वो जो होगा ना हमारे पास में, यहाँ तक कितना लग रहा है हमारे पास में? समझो, यहाँ तक जो टाइम पीरियड लग रहा है, वो लग रहा है हमारे पास में 1/3, 1/3 आवर्स लग रहा है। सॉरी, यहाँ तक होम टू मार्केट तक जब पहुँचेंगे हम लोग, तो कितना टाइम लगेगा? 1/2 आवर। बट यहाँ पे दे रखा है 50 मिनट, कितना दे रखा है? 50 मिनट, या 5/6 आवर। तो 5/6 आवर जो दे रखा है, वो तो और आगे चलेगा, और आगे मूव करेगा। मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? समझो, सेकंड क्वेश्चन इसका। सेकंड पोर्शन, तो फर्स्ट पोर्शन हो गया। सेकंड पोर्शन फिर मैं बात करूँ 5/6, तो 5/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/2 प्लस 1/3, 1/2 प्लस 1/3 क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/3। अच्छा, ये जो टाइम होगा, ये टाइम होगा T1, मतलब होम टू मार्केट जब पहुंच रहे, और ये टाइम हो जाएगा T2, जब मार्केट टू होम पहुंच रहे। बात समझिए? मतलब ये क्या आ जाएगा? अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में? ओरिजिनल पोजीशन पे ही आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी वो क्या बनने वाली है हमारे पास में? जीरो। क्या बनेगी? जीरो। जबकि एवरेज स्पीड जो हो जाएगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास में? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस, मतलब 2.5 प्लस 2.5 अपॉन, ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा? टाइम, टाइम टोटल कितना लिया गया? 5/6। हाँ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में? 50, कितना लिखने वाले? 5 अपॉन में 5 इंटू 6, ये से चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 6, कितना आएगा बच्चे? 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड आ गई, एवरेज वेलोसिटी। अब नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है 2/3, 2/3 कहाँ पे रहा होगा? कम से कम कहीं यहाँ पे रहा होगा। ये जो पॉइंट दे रखा है, सी पॉइंट, यहाँ तक पहुंचने में इसको 2/3 का टाइम लगा। क्या लगा? 2/3, मतलब ये हमारे पास में क्या हो गई? इनिशियल पोजीशन। ये क्या हो गया हमारे पास में? इनिशियल
पोजीशन। और ये क्या बन गई हमारे पास में? फाइनल पोजीशन। तो क्या हो गया हमारे पास में? फाइनल फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। तो इसका मतलब क्या रहा होगा? यहाँ तक का जो टाइम लगा वो कितना लगा हमारे पास में? 1/2। यहाँ तक का टाइम कितना लगा बच्चे? 1/2। बट आगे भी इसको टाइम लग रहा है हमारे पास। कितना लग रहा है? 2/3। कितना लग रहा है? 2/3। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में? जो ये बच गया यहाँ से यहाँ तक और उसने रिटर्न लिया होगा, ये वैल्यू जो आएगी ये कितना आएगा? 1/6। 1/6 बच्चे। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो पहले वो यहाँ तक गया होगा थर्ड केस। थर्ड केस, केस नंबर थर्ड। ठीक है, तो कहीं पे यहाँ पे रहा होगा ये ए बी। ठीक है, जब वो ए से बी तक जाएगा, ए से बी तक जाएगा वो इस तरीके से ऐसे जाएगा। तो यहाँ से जो रहने वाला है इसका टाइम पीरियड कितना लगने वाला है हमारे पास में? 1/2 आर, मतलब वन इक्वल टू 1/2 आर। क्लियर होगा बच्चे? अच्छा, बट हमको जो टाइम लग रहा है 2/3 आर लग रहा है। 2/3 आर, तो मतलब 2/3 आर, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में? 1/6 आर जो दे रखा है हमारे पास में, मतलब यहाँ सी पॉइंट है। तो बी से सी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 1/6 आर। क्लियर होगा बच्चे? 1/6 आर। ठीक है ना बच्चे? अब यदि मैं बीसी की लेंथ फाइंड करूँ, क्या फाइंड करें हम लोग? बीसी की लेंथ फाइंड करें, तो बीसी इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में? बीसी इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में? टाइम इंटू वेलोसिटी। टाइम इंटू वेलोसिटी, तो टाइम कितना है? 1/6 इंटू वेलोसिटी कितनी है? 7.5। देखो से अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में? यहाँ आएगा जीरो, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 5/4। 5/4 किलोमीटर। देखो से ये कितना आ गया? 5/4 किलोमीटर। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ये हमारे पास में क्या है? इनिशियल पोजीशन, इनिशियल। और ये क्या हमारे पास में? फाइनल। अच्छा, डिस्टेंस तो यही रहेगी हमारे पास में। ठीक है बच्चे? ये जो रहेगा हमारे पास में, ये क्या शो करेगा? एसी जो रहेगा वो क्या शो करेगा? डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। क्या शो करने वाला है? डिस्प्लेसमेंट। देखो ना बच्चे, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कितना आने वाला है हमारे पास? एसी। तो एसी इक्वल टू आएगा हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट, इसके बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा कितना? देखो भाई, यहाँ तक का जो डिस्टेंस था, यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो कितना था? 2.5। 2.5। अच्छा, अब ये 1/6 इधर की ओर भी आया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में? कुछ ना कुछ वैल्यू माइनस होगी हमारे पास में। तो कितना आएगा हमारे पास में? डिस्टेंस की बात करें हम लोग, तो 2.5 माइनस 5/4। अच्छा, ये हमको नहीं पता, तो ये डिस्टेंस हम लोग पता कर लेते हैं। बीसी, बीसी कितना है? 5/4 आया कि नहीं आया? बीसी कितना है बच्चे? 5/4 आया, तो इसको माइनस कर देते हैं। मतलब 2.5 माइनस 5/4, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, कितना बनने वाला है हमारे पास में? 100, मतलब 10 माइनस 5 अपॉन में 4, तो कितना आ जाएगा? 5/4 किलोमीटर। ये ना होगा बच्चे, तो डिवाइड करेंगे तो 1.25 किलोमीटर। है ना बच्चों? अब हम लोग देख लेते हैं कि एवरेज, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में? डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे पास में? 1.25 अपॉन v। ठीक है, टाइम, तो टाइम कितना आ जाएगा हमारे पास में? टाइम जो रहेगा वो टाइम कितना ले रहा है हमारे पास में? 2/3। कितना टाइम ले रहा है? 2/3। ये ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा हमारे पास में? 1.25 इंटू 3 अपॉन में 2। ठीक है बच्चे? अच्छा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। क्या करें? इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, तो क्या मैं लिखने वाला हूँ? 1.5 इंटू 1.25। देखो ना बच्चे, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना बनने वाला है हमारे पास में? 1.5। आपको कैलकुलेट करके बताएं कितना आएगा? कितना है? 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.25। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 1.875 किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना बच्चों? अब नेक्स्ट टाइम हमारे पास में एवरेज स्पीड की मैं बात करूँ, तो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास में? 3.75 अपॉन में 2/3। ये कितना, ये ऊपर जाएगा तो कितना आएगा हमारे पास में? 3.75 इंटू, ठीक है, यहाँ से कितना आएगा? 1.5। ठीक है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 3.75, कितना आएगा? 5.65। तो कितना आने वाला है? 5.625, 625 किलोमीटर पर, कितना आ जाएगा? 5.6 इंटू 10 की पावर, सॉरी 5.625 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना बच्चों? चलो, अब करते हैं हम लोग टॉपिक्स। क्या टॉपिक रहेगा हमारे पास में? टॉपिक कर लेते हैं हम लोग। देखो, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, मतलब टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो पहला टाइप क्या है हमारे पास में? एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन।
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों? तो क्या रहेगा यदि मैं एवरेज की बात करूँ? हम लोग पहले बात कर लेते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या रहेगा हमारे पास? एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन हम लोग बोलते हैं, क्या बोला जाएगा हमारे पास? चेंज इन वेलोसिटी। क्या बोलेंगे हम लोग? चेंज इन वेलोसिटी, रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन फॉर द चेंज। टाइम टेकन फॉर द चेंज। ठीक है बच्चे, बात समझ गई? तो इसलिए क्या बोला जाएगा हमारे पास में? एवरेज एक्सेलरेशन ए बी के। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे हम लोग? डेल्टा वी वेक्टर अपॉन में डेल्टा टी वेक्टर, सॉरी डेल्टा टी। ये आ गया क्या हमारे पास में? एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर अपॉन में डेल्टा टी। डेल्टा, ठीक है ना बच्चों? नेक्स्ट यदि मैं बात करूं इंस्टेंटेनियस की, अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस की। तो इंस्टेंटेनियस क्या रहेगा हमारे पास में? ई एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो उसमें क्या रहता है हमारे पास में? डी वेक्टर अपॉन में डी टी वेक्टर। क्या लिखेंगे हम लोग? डी वेक्टर अपॉन में डी टी वेक्टर, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, वेक्टर हटा दें हम लोग, वी इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डी वी अपॉन में डी। ठीक है बच्चे? ये आ गया हमारे पास में एवरेज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जो, अच्छा इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, यहाँ पे लिख लीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना बच्चे? ये आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब करंट टाइम पे मैं पूछना चाह रहा हूँ, इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पूछना चाह रहा हूँ जस्ट। क्लियर ना बच्चे? अच्छा, ये जो होता है हमारे पास में स्लोप, इसका होता है स्लोप, होता है किसका? वीटी ग्राफ का। क्या होता है हमारे पास में? एक और नोट पॉइंट करके लिख लीजिए, नोट। ठीक है, नोट क्या है? स्लोप ऑफ, यहाँ पे लिख लीजिए, स्लोप ऑफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ गिव्स, गिव्स acceleration at any point, acceleration, acceleration at any point, at any point। ठीक है ना बच्चों? समझ में आ गया क्या? नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कहना क्या चाह रहा है। सब कुछ ऐसा कुछ वो बोलना चाह रहा है। ये जैसे कोई दे रखा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, क्या दे रखा है हमारे पास में? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, और इस पे मैं कुछ इस तरीके का डायग्राम बनाऊं, कैसे बनाऊं? कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये एंगल मान लेते हैं कोई बना रहा है, ये एंगल बना रहा है, ये क्या बना रहा है? 30 डिग्री। तो जब आप इसका स्लोप फाइंड करोगे तो क्या दे देगा? एक्सेलरेशन। मतलब ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में? tan थीटा। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में? tan 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। कितना होता है? 1/√3। देखो ना बच्चों, ये आ गया हमारे पास में क्या? एक्सेलरेशन। क्या आया हमारे पास में? एक्सेलरेशन। इसका स्लोप है हमारे पास में, ये आपका स्लोप है इसका, स्ट्रेट लाइन कैसा है हमारे पास में? स्ट्रेट लाइन का। देखो ना बच्चों, अच्छा यहीं पे क्या दे रखा हो हमारे पास में? यदि आपका जो एक्सेलरेशन दे रखा हो हमारे पास में, वो चेंज हो रहा हो कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कैसे क्या कैलकुलेशन रहेगी? ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। अच्छा, आईआईटी वगैरह में ना वो क्वेश्चन ऐसे ही बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, आपको सीधा सीधा फंक्शन ना दे करके क्या करेगा वो? ठीक है, कोशिश करेगा कि मतलब उसको कुछ चेंजेस कर, चेंजेस मतलब उसको टाइम फंक्शन दे दे, टाइम का फंक्शन दे दे। देखो ना मुझे, तो जैसे अब दे रखा हो हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ दे रखा हो, कुछ ऐसा ग्राफ दे रखा हो, ये है टाइम, और यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास में? वेलोसिटी। क्या दे रखा है हमारे पास में? वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखोगे तो जो देखो इस वाले केस में क्या था, सब जगह पे सेम था, क्या था हमारे पास में? सब जगह पे सेम था। बट इसके अंदर आप देखोगे ध्यान से, देखो टेंजेंट यदि मैं ड्रॉ करूँ, मान लेते हैं इस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो टेंजेंट ड्रॉ हो गई। ठीक है, हम मुझे यहाँ पे ड्रॉ करनी है। हाँ, ये जो दे रखा है, एक तो ये हो गई लाइन। ठीक है, दूसरा हमसे पूछ दिया जाए, बताओ यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे कितना आएगा? हाँ, ये जो पॉइंट दे रखा है हमारे पास में, ये पॉइंट दे रखा है, ये पहला पॉइंट दे रखा है हमारे पास में ए, और ये पॉइंट दे रखा है हमारे पास में बी, और ये पॉइंट जो दे रखा है वो पॉइंट क्या दे रखा है? लगा मुझे? अब आपसे पूछा जाए इस वाले इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, इस वाले इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बताओ,
इसमें इस एंगल की बात कर लें, ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है और इधर वाला ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है। तो तब आपसे पूछा जाए बताओ कितना आएगा? तो ये तो मैं बात कर रहा हूँ इसके लिए, ठीक है? ए पॉइंट पे की बात कर रहे हैं हम लोग, ए पॉइंट पे। तो ए पॉइंट पे कितना आ जाएगा हमारे पास में? एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए इक्वल टू कितना लिखेंगे हम लोग? tan 60 डिग्री। कितना लिखेंगे? tan 60। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में? √3 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, समझ में? ये एक्सेलरेशन किस पॉइंट पे है? ए पॉइंट पे है। वहीं पे मैं बी की बात करूं, यहाँ पे कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन एट पॉइंट बी। एक्सेलरेशन एट पॉइंट बी, यहाँ पे क्या होने वाला है हमारे पास? जीरो होने वाला है। क्यों? क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है? जीरो। मतलब जब भी कभी भी टाइम एक्सेस के पैरेलल हो जाए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, या टेंजेंट, तो हमेशा ऐसा थीटा कितना बनने वाला है? थीटा जो बनेगा हमारे पास जीरो बनेगा। क्या बनेगा हमारे पास जो? जीरो बनने वाला है, ठीक है ना? नेक्स्ट, अब मैं सी पॉइंट की बात करूँ, देखो जो एंगल लिया जाएगा वो एंगल कौन सा रहेगा? ये इधर वाला एंगल रहेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में? 120। कितना लिखने वाले हैं हम लोग? 120। ठीक है, 130। ठीक है, 50 होगा, मैंने गलत किया। कितना आएगा? 50। यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं हम लोग? 50 लिखने वाले हैं। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? 150। ठीक है ना बच्चों? यहाँ पे आएगा। अच्छा, तो सी पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? टेन टेन 150। टेन 150 को मैं लिखता हूँ टेन 180 माइनस 30। 180 माइनस 30, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास में? माइनस का टेन 30। माइनस का टेन 30 इक्वल टू 1/√, मीटर पर सेकंड। ठीक है ना? समझ गए? अच्छा, इसका मतलब क्या है हमारे पास में? जो आपका वीटी ग्राफ के अंदर यदि कंटिन्यूअसली स्लोप की वैल्यू चेंज हो रही है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, यदि वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट होने वाला है। जबकि स्ट्रेट लाइन दे रखा होगा तो उसमें स्लोप रहेगा कांस्टेंट। तो यही दोनों नोट पॉइंट करके लिखिए, ठीक है? यहाँ पे इसी के नीचे लिख लीजिए नोट पॉइंट। नहीं, पहले इसके नीचे लिखो नोट पॉइंट। ठीक है, इसके नीचे क्या नोट पॉइंट लिखना है हमें? ठीक है, हमको लिखना है स्लोप ऑफ वीटी वीटी ग्राफ स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ gives acceleration if VT graph is straight line. If VT graph is straight line, तो मोशन कैसा हो जाएगा हमारे पास में? यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे हम लोग? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, इसमें क्या लिखने वाले हैं हम लोग? इफ बीटी ग्राफ, देखो, इफ बीटी ग्राफ इज अ कर्व, इज अ कर्व, यहाँ से मैं क्या बोलूंगा? ठीक है, रिप्रेजेंट, ऐसा ये कर्व दे रखा होगा तो वो क्या होगा हमारे पास में? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है ना बच्चों? अच्छा, अब यदि आपको कुछ ऐसा दे रखा हो हमारे पास में, ग्राफ कुछ ऐसा दे रखा हो, ग्राफ कुछ क्या दे रखा हो हमारे पास में? इस तरीके से दे रखा हो ऐसे। अच्छा, ये जो दे रखा है ये किसके बीच का ग्राफ दे रखा है? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। तो यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन ए नॉट है, ये टी टाइम पे भी ए नॉट रहेगा, ठीक है, टी वन टाइम पे भी क्या रहेगा? ए नॉट रहेगा, टी थ्री टाइम पे भी क्या रहेगा? ए नॉट रहेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में? एक ऐसा मोशन हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्या हो जाएगा हमारे पास में? यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है ना बच्चों? समझ में नहीं आ गया? ठीक। तो कहने का मतलब दे रखा हो यदि टाइम एक्सिस की आपका एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ दे रखा हो, ईटी ग्राफ दे रखा हो, ईटी ग्राफ दे रखा हो, तो उसमें समझ जाना कि, और वो भी पैरेलल दे रखा हो, इसके टाइम एक्सिस के पैरेलल दे रखा हो, तो हमेशा समझ जाना वो मोशन कैसा रहेगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। देखना मुझे कैसा रहेगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब अब हम लोग देखते हैं केस ऑफ द, हमें यूनिफॉर्म की बात कर लेते हैं, हम इसकी बात करते हैं कि यूनिफॉर्म की बात कर लेते हैं। तो क्या है हमारे पास में? केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब यदि इसमें बात करोगे तो याद होगा आपको, इसके अंदर आती थी हमारे पास काइनेमेटिक्स की थ्री इक्वेशंस। क्या होती थी हमारे पास में? काइनेमेटिक्स की थ्री इक्वेशंस। तो समझो, यहाँ पे आएगा हमारे पास में क्या? थ्री काइनामेटिक्स काइनामेटिक्स इक्वेशन। ठीक है, तो थ्री काइनामेटिक्स इक्वेशन कौन कौन सी होती थी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड।
तीनों को आप लिख लीजिए। पहली होती थी हमारे पास क्या, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड क्या होती थी हमारे पास में, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगली क्या होती थी हमारे पास में, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टी एस। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो रहेगा वेलोसिटी जो रहेगा वो क्या रहेगा, फंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ पे जो बनने वाला है एस जो रहेगा वो क्या बनने वाला है, फंक्शन ऑफ टाइम। और यहाँ पे रहने वाला वेलोसिटी क्या रहेगा, फंक्शन फंक्शन ऑफ एस। ठीक है, मतलब डिस्टेंस। समझ में आएंगे। अच्छा, ये जो इक्वेशंस वैलिड है, ये तीनों इक्वेशन जो वैलिड है हमारे पास में, ये किसके लिए वैलिड है ओनली, कब होना, कब वैलिड है ये, जब वैलिड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन होना चाहिए, मतलब वैलिड, ठीक है, वैलिड फॉर यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है ना बच्चों? तो अब ये जो मैं बात करें, ठीक है, v और u इनका सबका मीनिंग मैं बता दे रहा हूँ। v क्या है हमारे पास में, v क्या है हमारे पास में, ठीक है, वेलोसिटी, वेलोसिटी एट एनी टाइम, एट एनी टाइम t, ठीक है, एट एनी टाइम t। ठीक है ना बच्चों? और u जो दे रखा है, u क्या दे रखा है हमारे पास में, इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, इसको हम लोग फाइनल वेलोसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, फाइनल वेलोसिटी। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनिशियल वेलोसिटी, जब टाइम जीरो रहा हो, इनिशियल वेलोसिटी। और ये क्या रहने वाला है हमारे पास में, ये जो रहने वाला है वो कैसा रहने वाला है, ये क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। अच्छा, कैसा वाला एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म। ठीक है, अगला है एस। एस क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। क्या है हमारे पास में, डिस्प्लेसमेंट। और जो टी दे रखा है, टी क्या दे रखा है, टी जो दे रखा है वो टाइम। लेकिन से समझ में ही नहीं है। अब इन्हीं के हम लोग प्रूविंग देखते हैं, क्या देखते हैं हम लोग, इनका डेरिवेशन हम लोग देखते हैं। तो क्या दे रखा है, पहला इक्वेशन क्या दे रखा है हमारे पास में, फर्स्ट इक्वेशन जो दे रखा है वो क्या दे रखी है हमारे पास में, डेरिवेशन, हेडिंग डालो, डेरिवेशन, डेरिवेशन, पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। सेलेक्ट कर दिया हमने, ठीक है, डेरिवेशन हम लोग कर लेते हैं सारे। ठीक है, तो कंडीशन क्या रहेगी, पार्टिकल, पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है हमारे पास में, ये कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है और इस तरीके से ऐसे मूव कर रहा है। ये कोई पार्टिकल दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक इसने मूव किया। ठीक है, स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी क्या थी, यू थी। ठीक है, अभी क्या वेलोसिटी हो गई हमारे पास में, जब टी इक्वल टू जीरो था, क्या चीज है, जब टाइम इक्वल टू जीरो था इसकी वेलोसिटी कितनी थी, यू। दूसरा, इस टाइम पे पहुंचने पे जब टाइम टी के इक्वल हो गया, जब टाइम किसके इक्वल हो गया, टी के इक्वल हो गया, तो वेलोसिटी इसकी कितनी आ गई हमारे पास में, लेवल में। और जो ये मोशन कर रहा है इसमें ये जो रहेगा एक्सेलरेशन जो रहेगा वो क्या रहेगा हमारे पास में, कांस्टेंट रहने वाला, क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। और यहाँ से ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसको मैंने एस लिख दिया, एस लिख दिया। अच्छा, जब स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा होगा तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा इक्वल रहेगी। क्या रहेगी हमारे पास में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या रहने वाली है बच्चे, इक्वल रहने वाली है। ठीक है ना, तो स्टार्ट कर। अच्छा, पहली क्वेश्चन है क्या हमारे पास में, v इक्वल टू यू प्लस ई। इसी को हम लोग क्या करने वाले, प्रूव करने वाले, इसका डेरिवेशन करने वाले। ठीक है ना बच्चों? तो देखो, अब ये मैं बात करूँ आपसे कि एक्सेलरेशन क्या होता था, एक्सेलरेशन क्या होता है। तो आपने क्या बोला था, रेट ऑफ, ठीक है, जो वेलोसिटी की चेंज होने की रेट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो डी वी इक्वल टू ए डी टी आएगा, नहीं आएगा, क्या आएगा मुझे, ए डी टी। अब दोनों साइड क्या कर दो, इसको इंटीग्रेट करो, क्या करो, इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन में जाती है। ठीक है, जब टी इक्वल टू जीरो है, तब टी इक्वल टू जीरो है तो यू है। और जब टी इक्वल टू टी हो गया तो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी वी हो जाएगी। क्लियर है ना बच्चे? अच्छा, डीवी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, यू टू वी इक्वल टू, अच्छा ये क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। ये क्या दे रखा है हमारे पास में, कांस्टेंट। ठीक है बच्चे, जब कांस्टेंट होता है तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन, मतलब जीरो टू टी डी टी। अब dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t होता है, क्या होता है dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t होता है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, t जीरो टू टी। ठीक है ना, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, a t माइनस जीरो, ये आ जाएगा a t। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, v माइनस यू इक्वल टू a t। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, u प्लस t। देखो ना बच्चों, ये आ गया हमारे पास फर्स्ट डेरिवेशन। अच्छा, यहाँ से हमने सीख क्या कर लिया, देखो, यहाँ से हमने सीखा क्या क्या, ऐसा कुछ दे रखा हो,
थोड़ा नीचे कर लेते हैं और इसको कट करके हम लोग कहीं यहाँ लगा ठीक है। अब यदि आप थोड़ा-सा ध्यान से देखोगे, तो क्या दिखेगा? यदि यहाँ पे वेलोसिटी फंक्शन दे रखा है, इसका फंक्शन दे रखा है टाइम और हमसे पूछ लिया गया है, बताओ एक्सेलरेशन फंक्शन बताओ एज़ अ टाइम। क्या बताना है आपको? एक्सेलरेशन फंक्शन बताना है हमको, एज़ अ टाइम बताना है। ठीक है? यहाँ से हमको यहाँ तक पहुँचना है। तो यदि आप ध्यान से देखोगे, अब इससे वेलोसिटी से एक्सेलरेशन तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। मतलब dv बाई dt निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? dv बाई dt। ये क्या बन जाएगा हमारे पास में? एक्सेलरेशन। अच्छा, dv बाई dt क्या होता है हमारे पास में? dv बाई dt क्या होता है? स्लोप ऑफ vt ग्राफ। मतलब क्या बोलने वाले हैं हम लोग? स्लोप ऑफ vt ग्राफ। vt ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। ठीक है? अच्छा, वहीं पे यदि तुमसे बोल दिया जाए, अब तुमको इधर जाना है, एक्सेलरेशन दे रखा है, हमको वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं हम लोग बच्चे? इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करेंगे हम लोग? इंटीग्रेशन। क्या आएगा? ए इंटू डी। एक्सेलरेशन का टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए। क्लियर है ना बच्चे? अच्छा, इंटीग्रेशन का मतलब कुछ समझ पा रहे हैं बच्चों? इसका मतलब क्या होता था? एरिया अंडर एटी ग्राफ। ठीक है? मैं क्या बोलूंगा? एरिया अंडर एटी ग्राफ। एटी ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। क्या देगा हमको? चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है ना बच्चों? अच्छा, ये कोई जैसे ग्राफ दे रखा हो हमारे पास में, ये कोई ग्राफ दे रखा हो कुछ इस तरीके से और इसके बीच का हमसे पूछ लिया जाए, ठीक है? ये T1 दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है हमारे पास में T2 दे रखा है। तो ये जो एरिया आएगा, क्या आएगा हमारे पास में? एरिया आएगा। तो ये जो एरिया अंडर द कर्व है, यही हमको क्या दे देगा? ये एरिया अंडर द कर्व हमको क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी। मतलब यहाँ से मैं क्या बोल रहा हूँ? T1 टू T2 ADT इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में? इंटीग्रेशन U टू B dt। मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा? B फाइनल माइनस B इनिशियल। क्लियर है ना बच्चों? यहाँ तक समझ में आया ना अच्छे से? अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट डेरिवेशन क्या दे रखा है हमारे पास में? नेक्स्ट डेरिवेशन है सेकंड फार्मूला। सेकंड सेकंड फार्मूला क्या दे रखा है हमारे पास में? एस इक्वल टू सेकंड फार्मूला। सेकंड फार्मूला सेकंड फार्मूला क्या दे रखा है हमारे पास में? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये है हमारे पास सेकंड इक्वेशन। सेम वही डायग्राम फिर से हम लोग बनाते हैं यूनिट डायरेक्शन लेकर के, ठीक है? पहले क्या दे रखा है हमारे पास में? ऑब्जेक्ट जो दे रखा है वो कहीं यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे दे रखा है और इसको मूव कराना है हमको। ठीक है? एस डिस्टेंस हमने मूव कराया कुछ यहाँ पे जब रहा होगा तब क्या रहा होगा? टी इक्वल टू जीरो। और इसी को मैंने कैलकुलेट कर लिया ओरिजिन 0,0। जब टी इक्वल टू जीरो पे है ये वेलोसिटी, इसके पास वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जो हमने रखी। और टाइम आफ्टर टाइम टी इसके पास वेलोसिटी इसने कितनी है? v। और इस ड्यूरेशन में उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया एस। ठीक है? ये टाइम टी है। इसको टाइम मैंने क्या ले लिया? टाइम टी लगा। इसको यहाँ पे पहुंचने में कितना लगा? टाइम टी लगा। तो और इसके इस ड्यूरेशन में जो एक्सेलरेशन रहा, वो एक्सेलरेशन वो क्या रहा हमारे पास में? कांस्टेंट। क्या रहा हमारे पास में? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो अब हम लोग पता करते हैं क्या दे रखा है हमारे पास में? एस इक्वल टू दे रखा था, तो लिखते हैं। देखो, वेलोसिटी इक्वल टू होता क्या है? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। फिर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ds इक्वल टू कितना आ जाएगा? b dt आ जाएगा नहीं आ जाएगा? क्या आएगा बच्चे हमारे पास में? b dt। अच्छा, अभी हमने अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम लोग? इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। बट यहाँ पे तो वेलोसिटी क्या होना क्या चाहिए? फंक्शन ऑफ टाइम। क्या होना चाहिए? फंक्शन ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी कहाँ पे दे रखा है? अभी पिछले वाले टॉपिक से हमने क्या पढ़ा था? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या पढ़ा था हमने बच्चे? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये वैल्यू और यहाँ पे पुट करवा सकते हैं। और कहाँ से? जीरो जब रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना रहने वाला है? जब टाइम t आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? s। देखा ना बच्चे? तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास में? s जीरो टू s इक्वल इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में? v की वैल्यू पुट कर दीजिए आप। जीरो टू t यहाँ से कितना आ जाएगा? u प्लस ए टी इंटू टी। देखो ना बच्चे? अब इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में? इंटीग्रेशन जीरो टू टी यू यू डी टी प्लस इंटीग्रेशन जीरो टू टी ए टी डी। देखो ना बच्चे? अच्छा, यू क्या है हमारे पास में? कांस्टेंट है। और एस का क्या हो जाएगा हमारे पास? इंटीग्रेशन जो हमने किया वो एस माइनस जीरो। यहाँ से कितना आएगा? एस। यहाँ से क्या लिखते हैं हम लोग? यू जीरो टू टी प्लस
अब ए भी क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, ए को भी बाहर कर दीजिए, तो ए बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू टी dt, टी dt ले अपना बच्चे। अच्छा इसमें यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। नहीं नहीं ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं। इसको यहाँ पे हटा बच्चे, यहाँ पे देखो यू तो कांस्टेंट होगा, ये तो बाहर निकलेगा ना, यू को बाहर निकाल दीजिए और टी हो जाएगा हमारे पास कहाँ से कहाँ तक, 0 टू टी। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए। अब क्या करते हैं हम लोग, वैल्यूज पुट करते हैं। जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो एस इक्वल टू कितना बनने वाला है हमारे पास में, यू टी माइनस जीरो, यहाँ से क्या आएगा प्लस, ठीक है, ए इंटू टी स्क्वायर बाई टू, ऐसे हमने कर दिया। एक्स फॉर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स फॉर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस, ठीक है ना दोस्तों। तो यही मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो जब आप, और ये वैल्यू हम लोग लिख देते हैं कहाँ से कहाँ तक, 0 टू टी। जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यू टी प्लस वन बाई टू हाफ ए टी स्क्वायर, देखो ना बच्चे क्या आ गया। तो एस इक्वल टू क्या है हमारे पास में, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देखो ना बच्चे। अच्छा अब इससे देखो हमने क्या क्या सीख लिया, सीखा क्या हमने इससे, देखो जब भी कभी भी आपको दे रखा हो, क्या दे रखा हो, कोई फंक्शन दे रखा हो हमारे पास में, मतलब डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दे रखा हो एज अ टाइम टी, देखो ना। तो और यहाँ पे क्या दे रखा हो हमारे पास में, वेलोसिटी का फंक्शन दे रखा हो एज अ टाइम टी, ठीक है ना बच्चे। तो जब भी आप डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पे जाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब ds बाई dt करना। अच्छा क्या है ds बाई dt, क्या है हमारे पास में, स्लोप, क्या है हमारे पास में, स्लोप ऑफ एस एंड टी ग्राफ, एस वर्सेस टी ग्राफ, ठीक है। अब जब हम लोग यहाँ पे गए, अब इसका उल्टा भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो आ सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, ठीक है बच्चे। क्या करने वाले हैं हम लोग, इंटीग्रेशन, टी वन से लेकर के कहाँ तक, टी टू तक, वी डी, ठीक है। अच्छा वी डी टी ये क्या बता रहा है हमारे पास में, एरिया, ये किसके बारे में बता रहा है हमारे पास में, एरिया, एरिया अंडर वी टी ग्राफ, वी टी ग्राफ, वी टी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, क्या देने वाला है, गिव्स डिस्प्लेसमेंट। अच्छा पहले मैंने दिखा था कि नहीं दिखा था, गिव्स वेलोसिटी, एरिया अंडर का चेंज इन वेलोसिटी, अच्छा एक्सेलरेशन, ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, देखो क्या बनने वाला है, ये कोई ऐसा बी और टी के बीच का ग्राफ दे रखा हो, ऐसा दे रखा हमारे पास में, बी और टी के बीच का कोई ग्राफ दे रखा हो, ऐसा। यहाँ से क्या बन जाता था हमारे पास में, बी और टी का जो ग्राफ दे रखा हो कुछ इस तरीके से, ये टी वन पे है और यहाँ पे क्या हमारे पास में, टी टू पे है। ये जो एरिया आएगा ये हमको एरिया क्या देगा हमारे पास में, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट देगा, क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। अच्छा यहीं पे मैं मॉड का ग्राफ बना देता, यहीं पे मैं क्या कर दूं, मॉड का ग्राफ बना दूं, मतलब टाइम तो है ही हमारे पास में, बट यहाँ पे मैंने ले लिया वेलोसिटी का मॉड, ठीक है। तो इसके ये दे रखा है इसके अंडर का कर्व क्या बोलता है हमारे पास, ये जो कर्व दे रखा है, ये कर्व, ठीक है, ये क्या देगा हमको, एरिया अंडर का, ठीक है। इसके लिए लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए नोट करके, ठीक है, किसके लिए, इसके लिए नोट है, ठीक है बच्चे। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, एरिया, एरिया अंडर, एरिया अंडर मॉड बी वर्सेस, मॉड बी वर्सेस टाइम ग्राफ, टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस, टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस, ठीक है बच्चों, समझ में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे टाइम टी वन ये रहा होगा, टी वन और ये रहा होगा टी टू, तो इसके बीच का कभी भी ग्राफ जो निकल के आएगा वो क्या हमको देगा, डिस्टेंस देगा, इसका मॉड बी, ठीक है ना बच्चों। अब हमारे पास लास्ट इक्वेशन है, क्या क्या दे रखा है हमारे पास, बी स्क्वायर, नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड जो दे रखी है इक्वेशन क्या दे रखी है, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये तो दे रखा है ना बच्चों, ठीक है। इसका मतलब क्या है हमारे पास में, ये जो दे रखा है, ये दे रखा है हमारे पास में क्या, फंक्शन, वेलोसिटी किसका फंक्शन है हमारे पास में, वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन। तो एक्सेलरेशन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सेम वही चीज चल रही है यहाँ पे, देखो कोई पार्टिकल यहाँ पे था हमारे पास में, पार्टिकल को यहाँ पे था, टी टाइम के बाद वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या कर लिया हमने, ठीक है, उसकी वेलोसिटी यू थी, यहाँ पे पहुंचने के बाद में उसकी वेलोसिटी वी हो गई, ठीक है। और ये इसमें टी इक्वल टू जीरो पे था, और यहाँ पे क्या था हमारे पास में, ठीक है, टी इक्वल टू टी, टी इक्वल टू टी, ठीक है ना बच्चों। अच्छा जब टी इक्वल टू जीरो रहा होगा तो एस की वैल्यू हमने मान लिया ओरिजिन पे ही है तो जीरो हो जाएगा। अच्छा ओरिजिन नहीं भी हो सकता है, ये भी याद रखना, तो जरूरी नहीं कि ओरिजिन ही होगा, वो डिस्टेंस भी दे सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है बच्चों।
यहाँ पे क्या आ जाएगा एस, मैंने मान लिया कि वो डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया, टी इक्वल टू जब टाइम टी हो गया तो उसने वी एस डिस्टेंस में ट्रेवल कर लिया, ठीक है ना बच्चे। तो अब क्या करते हैं थोड़ा सा देखो, एक्सेलरेशन इक्वल टू हमने क्या लिखा था, एक्सेलरेशन इक्वल टू हमने लिखा था डी वी बाई डी टी। अच्छा थोड़ा इसको मॉडिफाई करते हैं, ऐसे लिखेंगे डी वी अपॉन में डी एस, डी वी अपॉन में डी एस इंटू डी एस अपॉन में डी, देखो ना बच्चे। अच्छा आपको कैसे क्लिक करेगा कि डी वी अपॉन में डी एस बनाना है, तो यहाँ पे दे रखा है ये चीज कि हमको वेलोसिटी को फंक्शन बनाना है किसका, एस का, दे रखा है ना वेलोसिटी को फंक्शन है एस का, तो हमें ऐसा ही डिफरेंशिएशन इसके अंदर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसीलिए मेरे दिमाग में क्लिक किया कि भाई डिस्प्लेसमेंट को मुझे लाना पड़ेगा, और मैंने लगाया इसके अंदर चैन रूल, क्या लगाया चैन रूल, और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तब भी वही बचेगा आपका डीवी बाई डी टी बचेगा ना बच्चों। अच्छा बट आप इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको क्या लिखते हैं बी, इसको क्या लिखा जाता है बी, यहाँ से क्या आ गया हमारे पास ए इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस, ठीक है ना बच्चों। अब इसका यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा हमारे पास में ए डी एस, ए डी एस इक्वल टू वी डी, क्या आ जाएगा वी डी, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, जीरो टू, अच्छा देखो इंटीग्रेशन, जब इसका यू था तो उस समय वेलोसिटी यहाँ पे क्या थी, डिस्प्लेसमेंट कितना था जीरो, और जब वेलोसिटी क्या हो गई हमारे पास में वी हो गई तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया एस हो गया। अच्छा इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो ये तो कांस्टेंट है, यहाँ से ये आएगा, ये क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन जो रहेगा वो क्या रहेगा हमारे पास में कांस्टेंट रहने वाला है, तो एक्सेलरेशन तो बाहर आ गया, तो जीरो टू एस डी एस इक्वल टू, अच्छा वी को हम लोग क्या लिखने वाले हैं, वी तो वेरिएबल है और वी तो वी स्क्वायर अपॉन में टू, कहाँ से कहाँ तक जीरो टू सॉरी यू टू वी, देखो ना डी एस को हम लोग क्या लिखने वाले एस, कहाँ से कहाँ तक जीरो टू एस, ठीक है इसको करेंगे तो कितना देगा वी स्क्वायर बाई टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास में ए एस, ए एस इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टू ए एस इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसको इधर लाइए तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये बन गया हमारे पास में थर्ड इक्वेशन। अच्छा इससे हमने सीखा क्या क्या, इससे हमने सीखा क्या क्या, क्या हम लोगों ने सीख लिया, समझो कि ऐसा कुछ दे रखा हो, क्या यहाँ पे फंक्शन दे रखा हो वेलोसिटी, वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ एस, ठीक है, और हमको पता करना हो एक्सेलरेशन, क्या पता करना हो एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ एस, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बी डी वी बाई डी एस, ठीक है ना बच्चों। और इसका उल्टा यदि मुझे करना पड़े, इसका उल्टा करना पड़े, ठीक है, एक्सेलरेशन दे रखा हो और हमको उल्टा जाना हो वेलोसिटी पे जाना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा एस इनिशियल टू एस फाइनल, ठीक है ई डी एस, ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया नहीं हो गया, ठीक है। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, आई होप वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू एवरीवन, हैव